वेलकम बैक दोस्तों। आज हम सोनी लिव पर आई फाड़ू वेब सीरीज सीजन 1 को एक्सप्लेन करेंगे। इसका टोटल 11 एपिसोड्स है। तो एपिसोड 1 शुरू होती है और हम अभय को देखते हैं। वो मुंबई की एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फादर ऑटो चलाते हैं और माँ बहुत बीमार है। आज अभय की +2 का रिजल्ट आने वाली है, इसलिए टेंशन में वो टॉयलेट के अंदर बैठा रहता है। फिर उसका दोस्त आता है और बताता है कि उसे 94.7% मार्क्स मिले हैं। वो खुश होकर अपनी माँ को बताने जाता है और दूसरी तरफ उसका भाई जो कि नशेड़ू है, बहुत ज़्यादा नशा करके रास्ते में पड़ा होता है। तो अभय जाकर उसको संभालता है और घर पर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है। अभय अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और अपनी इस गरीबी से निकल के पैसे कमाकर बड़ा आदमी बनना चाहता है, माँ का इलाज कराना चाहता है। इसके बाद हम मंजरी को देखते हैं। वो दूसरे शहर से बिलोंग करती है। उसकी फादर पोस्ट मास्टर है। आज उसकी भी रिजल्ट आने वाली है, इसलिए वो टेंशन भगाने के लिए अपनी माँ को सुपारी काटने में मदद करती है। जब उसकी फादर को पता चलता है कि मंजरी को +2 में 92.7% मार्क्स मिले हैं, तो वो अपनी दोस्तों के साथ ढोल बजा के घर जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। मंजरी को पोएटेस बनना है और आगे की पढ़ाई के लिए वो मुंबई के कॉलेज में एडमिशन लेती है और उसी कॉलेज में अभय ने भी एडमिशन लिया होता है। अभय के पास कॉलेज जाने के लिए कपड़े और जूते नहीं होते, तो उसका दोस्त किसी मरा हुआ आदमी का कपड़े जुगाड़ करके लाकर देता है और शूज़ का बंदोबस्त अभय कैरम खेल के पैसे जीत के करता है। रात को अभय की माँ की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर घर आता है और कहता है कि उसकी माँ के पास अब बस 2 से 6 महीना टाइम है। फिलहाल पेन कम करने के लिए रोज उन्हें एक इंजेक्शन देना होगा और एक इंजेक्शन 500 रुपये का है। अभय के पास इतने पैसे नहीं होते, पर अपने जूतों के लिए जुगाड़ किए पैसों से वो 4 दिन के अपनी माँ का इंजेक्शन का खर्चा उठाता है और खुद फटा हुआ चप्पल पहन के अगले दिन कॉलेज जाता है। पहला दिन लेट पहुंचता है, पर प्रोफेसर का मूड ठीक होने के कारण वो अभय को अंदर आने देते हैं। उस क्लास में मंजरी भी होती है। अभय उसके पास जाकर बैठता है और दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अगले दिन अभय फिर से लेट होता है, तो प्रोफेसर के डांटने पर अभय सच बता देता है कि प्रोफेसर जिस एरिया में रहता है उसके पीछे की बस्ती में अभय रहता है। प्रोफेसर के एरिया के लोगों की टॉयलेट का ड्रेन उसके बस्ती के पीछे से होकर जाती है। जब वो ड्रेन भर जाती है तो सारा गंदा पानी उसके घर के अंदर घुस जाती है, जिसे उन्हें साफ करना पड़ता है। और साथ ही उसकी माँ बेड रिडन है, इसलिए उन्हें भी साफ करना पड़ता है, जो कि उसका भाई करता है। पर 2 दिन से वो सुबह से ही नशा करके पड़ा रहता है, इसलिए माँ को साफ अभय को ही करना पड़ता है। इतना सारा काम करके लोकल ट्रेन पकड़ के उसे कॉलेज आना पड़ता है, इसलिए वो लेट हो जाता है। अपने ड्रेन की बात सुन के प्रोफेसर शर्मिंदा होता है और अभय को क्लास ज्वाइन करने देता है। अंदर बैठी मंजरी अभय की बातें सुन के उससे इम्प्रेस हो जाती है और एपिसोड 1 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम मंजरी को अपनी फादर को लेटर भेजते हुए देखते हैं, जिसमें वो अभय के बारे में लिखती है कि अभय गरीबों के दुनिया की चलती फिरती कविता है, पर अभय को कविता नहीं पसंद। इसके बाद मंजरी खुद अभय के बस्ती में जाती है उससे मिलने, क्योंकि 4 दिन से वो कॉलेज नहीं गया होता और उसका फ़ोन नंबर ना होने के कारण कॉलेज से एड्रेस पता करके उसके बस्ती में जाती है और उसे अपनी फादर का ऑटो साफ करते हुए देखती है। पूछने पर अभय बताता है कि उसके माँ के पास अब बस 1 हफ्ता टाइम है। ये आखिरी पल वो अपनी माँ के साथ बिताना चाहता है, इसलिए कॉलेज नहीं गया, पर हफ्ता बाद आ जाएगा। फिर मंजरी अभय की माँ से मिल के पीजी वापस आ जाती है और अगली सुबह उसे अभय का मैसेज मिलता है कि उसकी माँ गुजर गई है। मंजरी उससे मिलने जाती है और उसे बांसुरी बजाते हुए देख के उसके धुन में खो जाती है और अपना लास्ट ट्रेन मिस कर देती है। इसलिए अभय एक बाइक रेंट पर लेकर मंजरी को छोड़ने जाता है और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। समुंदर किनारे बैठ के मंजरी अपना बनाया हुआ आधा पोयम सुनाती है और अभय को पूरा करने के लिए कहती है। अभय उसे पूरा तो कर लेता है, पर कहता है कि पोएम जितना मर्जी इंटरेस्टिंग हो, पर उसे कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है। फिर अभय एक चाबी का रिंग खरीद के मंजरी को प्रपोज करता है और मंजरी एक्सेप्ट कर लेती है। देखते ही देखते 3 साल बीत जाती है। मंजरी अपनी फादर को लेटर्स भेजती है और आज 3 साल बाद बताती है कि वो और अभय एक दूसरे को लाइक करते हैं। मंजरी के फादर मंजरी की माँ को इस बारे में बताते हैं और दोनों बेटी की शादी का सोचते हैं। एक दिन क्लास के बाद अभय मंजरी को एक घर दिखाने ले जाता है, क्योंकि उसका सपना है कि शादी के बाद वो यही रहेगा।
मंजरी कहती है कि इसके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो अभय बताता है कि सपना देखने में क्या जाता है। फिर अभय घर की मैनेजर से बात करता है, तो वो बताता है कि फ्लैट बुकिंग के लिए कल तक 65,000 देना होगा और 15 दिन के अंदर डाउन पेमेंट का 20% जमा करना होगा। अगर डाउन पेमेंट नहीं मिला तो बुकिंग अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। वहाँ से निकल के अभय एक आदमी को 70,000 का टीवी खरीदते हुए देखता है। वो आदमी दुकानदार को 5K डिस्काउंट करने के लिए कहता है, पर दुकानदार नहीं मानता। तो अभय के दिमाग में आइडिया आता है। वो अपनी जुगाड़ किया हुआ क्रेडिट कार्ड से 5,000 डिस्काउंट देकर 65K का इंस्टॉलमेंट भरने का कह के उस आदमी को टीवी दिला देता है और खुद उस आदमी से 65K कैश लेकर फ्लैट मैनेजर को दे देता है। मतलब टीवी का पैसा अभय मंथली इंस्टॉलमेंट भरेगा। गरीब होने के कारण फ्लैट मैनेजर अभय के साथ सही ढंग से बात नहीं करता, तो अभय कहता है कि कुछ टाइम बाद वो इस घर का सबसे अमीर आदमी बन के दिखाएगा। फिर मंजरी पूछती है कि उसने फ्लैट बुक तो कर लिया, पर अब डाउन पेमेंट कहाँ से लाएगा। तो अभय बताता है कि उसने अपने घर और बाबा का ऑटो गिरवी रख के 15 लाख इकट्ठा किया है। उससे जुआ खेल के अपना लक ट्राई करेगा और जीत गया तो बाकी का पैसा भरेगा। ये सुन के मंजरी गुस्सा होकर वहाँ से निकलती है और अभय उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, पर एक कार से टकरा जाता है। उसे कुछ नहीं होता, पर वो कार वाले को गाली दे देता है। तो कार के अंदर बैठा एक आदमी उसे बंदूक दिखा के डराने की कोशिश करता है। अभय बंदूक से नहीं डरता, तो वो आदमी इम्प्रेस हो जाता है और कल उससे मिलने का कहकर चला जाता है और एपिसोड 2 यही खत्म हो जाती है। इस सीज़न के बाकी सारे एपिसोड्स मैं जल्दी अपने चैनल में अपलोड करूंगी। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।